दोस्तों आज की इस वीडियो में जो अनवांटेड 21 डेज की टेबलेट आती है उसके बारे में डिटेल रिव्यू दूंगा। कितने टेबलेट होती है, इसको लेने का सही तरीका क्या होता है, कौन ले सकता है, कितने दिनों तक लेनी होती है और यहाँ जैसे ही लेना बंद करते हैं इस टेबलेट को तो पीरियड जो होता है कितने दिनों बाद आ जाता है, कैसे काम करती है हमारे बॉडी पे, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना और साथ में बताऊंगा इसके साइड इफेक्ट भी क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, जो यहाँ पर अनवांटेड 21 डेज टेबलेट होती है तो यहाँ पर जो 21 है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कितने टेबलेट होगी। तो इस जो पैक हो है इसमें जो है 21 टेबलेट होती हैं। लेने का क्या तरीका है, कैसे लेना होता है उसे वीडियो के अंत में बताता हूँ। तो इनमें दो कंपोजिशन पाया जाता है। जो पहला यहाँ पर कंपोजिशन पाया जाता है वो एथिनिल एस्ट्राडियोल, जो कि यहाँ पर जिनकी अगर मात्रा के बारे में बात करूँ तो वो पाया जाता है 0.03 mg। और जो यहाँ पर दूसरा कंपोजिशन वो पाया जाता है लेवोनार्गेस्ट्रॉल, जिसकी मात्रा होती है 0.15 mg। तो ये दो कंपोजिशन यहाँ पर पाए जाते हैं। बात करें कैसे काम करता है तो जो यहाँ पर पहला कंपोजिशन ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल दो हार्मोन होते हैं जिसका नाम FSH है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेशन, और दूसरा यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिनके मदद से एग रिलीज होता है ओवरी के थ्रू। तो ये जो होते हैं उनको सप्रेस कर देता है। जैसे ये हार्मोन सप्रेस होते हैं तो संकेत मिलता है नहीं ओवरी को, इसलिए एग रिलीज ही नहीं हो पाता। जो ओवुलेशन होता है यानी कि जो एग रिलीज होता है उसको ये रोक देता है, जिसकी वजह से एग रिलीज नहीं हो पाता। दूसरा कंपोजिशन जो कि यहाँ पर पाया जाता है लेवोनार्गेस्ट्रॉल, इसके बारे में बताए थे। जो लेवोनार्गेस्ट्रॉल होता है वो जो सर्वाइकल म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है उसको थिक कर देता है, यानी कि मोटा कर देता है, जिसके वजह से अगर एग रिलीज हो भी जाता है किसी तरीके से तो जो सर्वाइकल म्यूकस होता है पहली बात तो उसको जो मोटा कर देता है। जब इंटरकोर्स किया जाता है तो इस केस में जो स्पर्म होता है वो एग तक पहुंच ही नहीं पाता है। जब स्पर्म एग तक नहीं पहुंचता है जिसके वजह से फर्टिलाइज नहीं होता है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। इसके अलावा ये काम करता है जो यहाँ पर जहाँ पर बच्चा इम्प्लांट होता है जिसको बोला जाता है यूटरस, उसके जो लाइन होता है उनको अनफेवरेबल बना देती है। यूटराइन की जो लाइनिंग होती है वो अनफेवरेबल या फिर बोले तो पतला बना देता है, जो कि एबल नहीं होती है कि वहाँ पर बच्चा इम्प्लांट हो सके। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर एग रिलीज को रोक देता है और स्पर्म अंदर जाने से रोकता है, जिससे फर्टिलाइजेशन रुक जाता है और प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इस तरीके से काम करती है। तो ये है ओरल कंट्रासेप्टिव जो कि प्रेगनेंसी से बचाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें कितनी गोलियां पाई जाती है। इसमें टोटल होती है 21 डेज। लेने का इसका सही तरीका ये होता है कि आपका जिस दिन पीरियड शुरू होता है उसी दिन से इस गोली को लेना शुरू कर दिया जाता है, यानी कि जिस दिन पीरियड शुरू हुआ उस दिन से इस गोली को लेना शुरू करते हैं और इसको तब तक लेना है जब तक कि सारी गोलियां यानी कि 21 गोली 21 गोली खत्म नहीं हो जाती है। बीच में एक भी बार इसको स्किप नहीं करना है। जिस दिन में गोली छूट जाती है अगर उस दिन इंटरकोर्स करते हो तो प्रोटेक्शन का विशेष ध्यान रखना है। उस दिन आपको जो है प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा और जिस दिन की गोली स्किप हुई है उसके अगले दिन उस गोली को भी लेना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होता है कि गोली जो है एक भी गोली मिस नहीं होनी चाहिए। 21 दिन तक लगातार लेते हो, फिर 7 दिनों तक गैप करना हो कि आखिर जब इस गोली को कोई व्यक्ति ले लेती है महिला तो उनका जो पीरियड होता है कब आता है। जब आप गोली को स्टॉप कर देते हो तो फिर से आपको जो है सामान्य प्रक्रिया बॉडी की शुरू हो जाती है, तो एक रिलीज होगा। फिर इसके बाद जब फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो आपके जो है पीरियड आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये काम करती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके लेने के बाद क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो देखो, किसी किसी के जो पीरियड होते हैं वो अब नॉर्मल हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं, यानी कि टाइम से आना बंद हो सकते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है और इसको जो है बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के नहीं लेना है, क्योंकि कंट्रासेप्टिव के बहुत सारे ऑप्शन है, न कि सिर्फ टेबलेट खाना ही है। इससे भी सेफेस्ट ऑप्शन है तो आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकती हैं कि आपको जो है ये टेबलेट लेना चाहिए नहीं। और हाँ, अगर फ्यूचर में अगर आप प्रेग्नेंट हैं, पहले से अगर प्रेगनेंसी है तो इस केस में जो है इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आई होप ये वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हो, उसके आपके हर सवालों का जवाब मिलेगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर दोस्तों।